सर पूरा मामला ये है, वो ठेकेदार है प्लस्तर का और मैं हूँ लेबर, मजदूरी का काम करती थी उसी के पास। मेरी 2 बहन और करती थी, हम तीनों लोग करते थे उस ठेकेदार के पास, मीर अरफाज के पास हम काम करते थे। अब वो ठेकेदार बंदा है, हमको जहाँ लगाता था, जहाँ ड्यूटी हमारी बांटती थी, हमें वहाँ जाना पड़ता था। वो मुझे अलग अलग जगह पे लगाता था और मेरे साथ गलत संबंध बनाता था। जब मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, उसने मुझे धमकाया, अगर तू आवाज़ उठाएगी तो तेरी और तेरी बहनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा, अगर तू आवाज़ नहीं उठाएगी तो मैं तेरे से शादी कर लूँगा। जैसे मैंने ये सब तेरे साथ गलत काम किया है, तुझे इज्जत भी दिलवाऊँगा और तेरे से शादी भी कर लूँगा, ये बोलने लग गया। और कहता था अगर तूने आवाज़ उठाई मेरे खिलाफ़ तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू तो बहुत गरीब फैमिली से, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं। और कहने लगा तू कुछ कर भी नहीं सकती है, मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ। अपने पैसों का रौब दिखा रहा था। ऐसे करते करते वो मेरे साथ 5 साल तक बनाता रहा, संबंध बनाता रहा 5 सालों तक। तब मुझ पे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब फिर मैंने उसके नाम से करी कंप्लेन, ये मोहाली थाने में। मोहाली थाने से मेरी कंप्लेन आई थी ढकोली में। ये 2026 मार्च को 10 तारीख को मैंने कंप्लेन दी थी। और फिर कंप्लेन के बाद उस लड़का से केस हो गया था उस पर। फिर कहने लगे हाँ जी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अच्छे से रखूँगा, ये वो है। और फिर मैंने बोला था ये 5 साल तक मेरे साथ गलत काम करता जा रहा है तो कहाँ से अच्छे से रखेगा। मैंने कहा था इसका पर्चा कटना चाहिए। पुलिस वालों ने मुझसे बोला तू पीछे हट रही है और क्या कहते हैं ये शादी करने के लिए कह रहा है, तो ऐसा ये केस तुझ पे उल्टा ना हो जाए, शादी तो करनी पड़ेगी जब लड़का तैयार है शादी के लिए। तो मेरी क्या कहते हैं 15 मार्च को 2026 में शादी करवा दी, निकाह करवा दिया था। और फिर 16 तारीख को मार्च को कोर्ट मैरिज करवा दी थी। कोर्ट मैरिज करवा दी। मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पता नहीं उसने मुझसे कहाँ मेरा धर्म भी बदलवा दिया है और मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मेरा कहने लग गया हमारे में ऐसी शादी होती है, ऐसी शादी करनी पड़ेगी, हमारे में ऐसी शादी होती है। मैं कह रही थी मैं निकाह नहीं करूँगी, कहने लगे ऐसी शादी होती है हमारे में, हमारे रीति रिवाज से शादी करनी पड़ेगी। करवा दिया उसने। और मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उसने कहाँ साइन करवाए हैं, खाली मैंने कोर्ट मैरिज पे साइन किए थे। और उसने पता नहीं कौन से पेपर बनवा रखे हैं इसमें, उसने पता नहीं साइन उसने खुद से ही करे होंगे या तो कॉपी कराए, लेकिन मैंने उस पर साइन नहीं किए हैं। मेरा पूरा धर्म चेंज करवा के उसने, फिर मैंने उसके मतलब वो मेरे अपने साथ रखने लग गया मुझको। फिर एक रात बिता के मुझसे कह रहा है कि एक रात मेरे साथ सो के फिर कहने लग गया मैंने ये तुझसे शादी करी थी केस से बचने के लिए और तेरी ज़िंदगी तो अब ख़राब करूँगा। मैंने तूने केस किया तो किया कैसे, क्योंकि मुझे उसमें सज़ा हो रही थी ना, शादी तो मुझे इसलिए करनी पड़ी है। फिर मुझे उसके बाद वो मारता था, गांजा पी के आता था अपने दोस्तों को लेके। 11 बजे वो लोग जाते थे, उसके दोस्त चले जाते थे, तब वो मुझे पीटना शुरू कर देता था। सिगरेट से मुझे जलाता था, मेरे प्राइवेट अंग को सिगरेट से जलाता था। कहता था अब बता तूने केस किया तो किया कैसे, जब मैंने तुझे बोला आवाज़ नहीं उठानी है तो तूने केस कर दिया मुझ पे। तो फिर मैं उस पर बहुत हाथ पैर जोड़ती थी, मैं कहती थी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैं कभी बाथरूम में भाग जाती थी, कभी बेड के नीचे घुस जाती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे सिगरेट से नहीं जलाओ। अंदर कभी कह रहा थूक चाट, मैंने थूक भी चाटा उसका। ऐसे करता रहा वो। फिर 1 से 1.5 महीने हम साथ रहे थे। फिर उसके बाद वो मई में भाग गया है, 23 तारीख को भाग गया वो। फिर मैंने उससे पूछा आना है या नहीं आना है, अब कहाँ भाग के चले गए हो। कहने लग गया मैं नहीं आऊँगा, तू जो अपना देख ले। और रूम से भी मुझे निकलवा रहा है किशनपुरा से, मकान मालिक से कह रहा है उसको लड़की को मारो तोड़ो और निकल दो, मैं कुछ किराया फराया नहीं दूंगा। मैंने तो ये बचने के लिए शादी करी थी, मैं बच गया हूँ अपना गांव आके, और भाग गया। फिर मैंने ये जून में दी थी कंप्लेन, 2026 को जून में, ये मोहाली में, क्योंकि मेरी 9 तारीख को मैं ये ढकोली गई थी। मेरी कोई सुनवाई, कोई लिखने के लिए तैयारी नहीं था कंप्लेन। फिर मुझे मजबूर वहाँ
मोहाली जाना पड़ा। मोहाली में मैंने कंप्लेन दी अपनी 15 तारीख को। 15 तारीख को उन लोगों ने फ़ोन भी किया था। फिर मेरे घर वालों को फ़ोन करते आ रहे थे, आएगा आएगा अभी आ जाएगा। फिर मैं गई थी फिर उसके बाद मैं गई थी 3 तारीख को, पहले 31 तारीख को गई थी। 31 तारीख को मोहाली में बोल दिया मैडम ने, आपकी कंप्लेन बंद होगी, दोबारा देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, दोबारा दे दूँगी। फिर मैं कहने लगी 3 तारीख को दे देना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं परसों गई थी 3 तारीख, कल गई थी मैं 3 तारीख को। तो फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आपकी कंप्लेन ही पूरी बंद हो गई, अब इस पर कैसे नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे नहीं हो सकता। मैंने कहा इस लड़का ने ये भी तो देखो, मैं सारे प्रूफ लेकर आई हूँ, ये खाली इतनी बात कह रहा है मैंने बचने के लिए शादी करी है, क्योंकि मैंने इस पर केस किया था इसलिए इसने मुझसे शादी किया है, इसने मेरा धर्म भी इसलिए चेंज करवाया है, और मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा है, कहीं का भी। तो इसके बारे में आपने अभी कंप्लेंट कहाँ की है? मैंने कंप्लेन मेरी कंप्लेन तो कहीं भी कह रहे हैं कि नहीं चलेगी, कंप्लेन बंद होगी, इसलिए मैं बहुत मजबूर हो गई थी, तब मैंने ये कदम उठाया है। तो क्या मांग करते हो आप प्रशासन? मैं तो सिर्फ इतनी मांग करती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे जैसे उसने मेरे साथ किया है। खाली एक केस बचने के लिए मेरा धर्म भरम सारा चेंज करवा दिया है, केस से बचने के लिए, और मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा है। मैं रोड पे आ गई हूँ, मैं किशनपुरा रूम में रहती हूँ, किराए पे छोड़ के भागा है मुझे, वहाँ रहती हूँ। मेरे माँ बाप पूरे बूढ़े हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते। मैं इतनी गरीब फैमिली से हूँ, मैं कहाँ भाग भाग के मैं थक गई हूँ पूरा।